यही है। अच्छा जी। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लेइंग हैंड्स, तो ये स्लाइड को मैं एक्सप्लेन करने से पहले और पास्टर से एक प्रश्न पूछने से पहले मैं चाहूँगी कि जितने हमारे साथ में अभी जुड़े हैं और ना हमारे साथ में आप बने रहें अंत तक, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस फेसबुक और यूट्यूब के लिंक को आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स जहाँ पे आप टीच करते हैं और आपके जो मसीह भाई बहन हैं उन तक शेयर करें और उन्हें भी एनकरेज करें कि वे हमारे साथ में जुड़े और इस शो में और एपिसोड नंबर 3 में बने रहें, ताकि जो हम यहाँ पर ज्ञान, मसीह की ज्ञान, जो बातों को बाइबल से हम देख पा रहे हैं उन चीज़ों को हम यहाँ पर सीख सकें। ओके, तो जैसे आप स्लाइड में देख पा रहे हैं लेइंग हैंड्स, और उसमें लिखा है कि यह एक प्रकार का रोग है प्रार्थना करवाने का। तो पास्टर, जैसे आप भी जानते होंगे कि मसीह समाज में ये जो चीज़ है कि हाथ रखकर प्रार्थना करवाना, लेइंग हैंड्स जिसे कहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। जैसे आपने इसे बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा है कि रोग है, तो ये रोग बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है मसीह समाज में और चर्चेस में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट है क्या, और जो हमारे मसीह भाई बहन हैं या जिनका अभी अभी उद्धार हुआ है या फिर जो बहुत समय से मसीह है, क्या उनके लिए भी ये ज़रूरी है? क्या इनको ये चीज़ों को, ये कॉन्सेप्ट्स को एक्सेप्ट करना, मानना ज़रूरी है? और इसी से लगते एक और सवाल है कि क्या एक विश्वासी को एक विश्वासी से प्रार्थना करवाना चाहिए, हाथ रखकर हो या फिर प्रेयर रिक्वेस्ट देना हो, और या विश्वासी हो या फिर पास्टर्स हो सकते हैं कि आपस में प्रेयर रिक्वेस्ट बांट रहे हैं या कह रहे हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही है मसीह समाज में, तो इसके बारे में आप कुछ हमें बताना चाहें। अभी मेरे को पक्का पता है कि बहुत सारे पास्टर्स जो है मेरे से इत्तेफाक नहीं रखेंगे और ना ही मेरे से सहमत होंगे, बट मेरा हमेशा का कहना होता है कि अगर परमेश्वर के वचन के साथ में अगर मैं सही हूँ, देन हु केयर्स कि बाकी कौन क्या सोचता है। मेरा बिल्कुल साफ कॉन्सेप्ट है, एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद उसका परमेश्वर उसका सब कुछ होता है। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, एक व्यक्ति का उद्धार होने के बाद परमेश्वर उसका सब कुछ होता है। पास्टर उसका वही है, मेंटर उसका वही है, कौन? परमेश्वर, यीशु, उसका सब कुछ। और पहला यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय वचन 27 में लिखा है कि जो अभिषेक तुम्हारा हुआ है वो तुम्हें सब सिखाता है। रोमियो के किताब उसका 8वां अध्याय वचन 26 में लिखा है, हम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करना है, लेकिन आत्मा आप ही आपके अंदर आहें भर भर कर आपको सिखाता है। दूसरे शब्दों में एक वचन मैं पढ़वाऊंगा, मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 5 से, अगर आप पढ़ सकें। आइए इसको पहले सुनते हैं, और जितने पास्टर्स अगर आप मुझे सुन रहे या साथ ही साथ वो ऑनलाइन प्रीचर्स जो लेइंग हैंड्स के नाम पे आप अपनी अपनी दुकान चलाते हैं, हाँ ये शब्द आपको खटकेगा मुझे मालूम है, लेकिन हरकतें तुम्हारी ऐसी नहीं है ना कि मैं सीधी बात करूं। तो उन सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी ध्यान से सुनिए। और साथ ही साथ आप सब जानते हैं, एक व्यक्ति जो प्रार्थना के नाम पे पैसे कमाता था वो आज कहां है? उसने दावा किया था कुछ महीनों पहले कि सबसे बड़ी मिनिस्ट्री मेरी होगी। अब आप देख लो वो कहां पर है। तो ऐसे किसी भी धोखे में ना रहें। अगर ये मेरी बात अभी आपने जो क्वेश्चन किया आप तक पहुंचती है बिल्कुल साफ शब्दों में आपके कानों तक, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा समझने के लिए। अगर आप नहीं समझे तो भैया गई भैंस पानी। आइए बढ़िए सुनिए जी। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। वहां लिखा है तू प्रार्थना करे। यस। या इंग्लिश में देखो, आइए इंग्लिश में चेक कर लेते हैं। और मेरे को वर्जन बताना कौन सा है, वही चेक कराओ मेरे को उसमें से, तुम्हारे उसमें से। हाँ अरे नहीं केजीवी कोई और वर्जन ले लो। जी। And when thou prayest, wait read again. And when thou prayest, when thou ये thou कौन है? you। वापस हिंदी में आ जाइए। जब तू प्रार्थना करे, तू, या पढ़िए।
जब तू प्रार्थना करे, बस जब तू प्रार्थना करे। परमेश्वर क्या चाहता है? आप प्रार्थना करें ना। अगर आप देख पाओगे स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल साफ लिखा है कि ये एक प्रकार का रोग है। मैं आपको बताता हूं क्यों लिखा रोग। चर्च में जब भी मेंबर्स पास्टर को मिलते हैं, जितने पास्टर से मेरे साथ सहमत होंगे कम से कम इस बात में, जैसे ही कोई चर्च का मेंबर पास्टर को मिलता है, पास्टर के साथ सब बात करने के बाद, पास्टर जी आप कैसे हो, अलाना फलाना XYZ, आपकी तबीयत कैसी है, आज का संदेश अच्छा था, अरे वाह चर्च कितना अच्छा हो गया, कुर्सी पंखा AC सब ठीक है। उसके बाद जाते जाते ये पक्का बोलते 99.9% कि पास्टर जी प्रार्थना में याद रखना। बताओ, तब जाकर ये पोस्ट पे लिखा है कि ये एक प्रकार का बीमारी है लोगों को। प्रार्थना का, माफी चाहूंगा जो शब्द मैं बोल रहा हूं आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको पता है डैनियल राज को अगर आप सुन रहे हैं तो इसकी आदत डालो, ठीक है ना। इसको कहते हैं भीख मांगना, आत्मिक भीख मांगना। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, और मैं तो वैसे ही आजकल चैलेंज दे रहा हूं, मुझे इस परमेश्वर के बाइबल से कहीं पे भी जीसस ने, पीटर ने, पॉल ने, स्टीफन ने, फिलिप ने, जेकब ने, किसी भी मैन ऑफ गॉड ने, अपोस्टल्स ने कहीं पर यह कहा हो कि तुम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना एक दूसरे को दिया करो। अगर किसी को मिल गया 1 लाख रुपए का इनाम आपके पास में आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, याकूब की किताब 5वां अध्याय वचन 13 का कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं देना, क्योंकि वहां कॉन्सेप्ट में आप विश्वासी नहीं हो, वहां वो है जो पाप करके बीमार हुआ है, वो नहीं देना मेरे को। कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, और क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए। अच्छा डैनियल भाई, बाइबल में पौलुस ने कहा है कि प्रार्थना करो, आइए उसको चेक करते कि किसके लिए कहा। द बुक ऑफ कोलिशियंस चैप्टर 4 वर्स 3, उसको भी चेक करिए। और जितने अभी इस वक्त में देख रहे हैं, आपका पास में अगर ये रोग लगा हुआ है, आज के इस जवाब से आपका रोग निकल जाए। जी सुनिए। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे। आप गलत पढ़ रही हैं, वहां पे लिखा है कि मेरा पेट दुख रहा है उसके लिए प्रार्थना करो। नहीं, पतरस, माफ करना, पौलुस कह रहा है मेरे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमको नौकरी लग जाए। नो, यू सी, तो फिर वहां प्रार्थना निवेदन क्या है? आइए फिर से पढ़ते हैं जी। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम इसको बस इसको कहते हैं राइट प्रेयर रिक्वेस्ट। क्या ऐसी प्रार्थना आपने की है या करवाते हो? मुझे कैसा चर्च का मेंबर निकाल कर बता दो जो पास्टर के, हाँ अगर ऐसा कोई गया है उसको सल्यूट है। अगर ऐसा किसी ने प्रार्थना निवेदन दिया है ना तो उसको सल्यूट है, वो ब्रदर को और वो सिस्टर को, गर्ल्स एंड बॉयज को सल्यूट है, अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन आप जानते हैं ना कि 90% ऐसा नहीं होता है। पास्टर जी प्रार्थना कर दो, माझ्यासाठी प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रे फॉर मी। इसको कहते हैं आत्मिक भीख मांगना। अभी राइट नाउ कितने लोग हैं? 177 यहां पर है। यूट्यूब पर कितने? टोटल 400 जो लोग अभी देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे मिला के। उन सबको कहना चाहता हूं कि अगर आप इस रोग के शिकार थे कि प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, डैनियल भाई प्रार्थना कर दो, इस बीमारी से बाहर निकलिए, इसमें से बाहर। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं सलोमी, लेकिन मैं समझता हूं कि इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। यह ऐसा रोग है जिसको हमने बिल्कुल अच्छा लिखा है, यह ऐसा रोग है कि उठे सुटे मुंबई की भाषा है, बर्दाश्त करो। पास्टर के पास जाते हैं, प्रार्थना करवाते, नीचे गिरते उठते, नीचे गिरते उठते। ये नीचे गिरने का उठने का भी कॉन्सेप्ट वैसा कि गड़बड़ वाला ही है, लेकिन अभी फिलहाल इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अच्छा अभी आजकल और एक नया नाटक शुरू किया है पास्टर लोगों ने, वो है रात की प्रार्थना, जिसको कहते हैं नाइट प्रेयर। तो नाइट प्रेयर में चिट्ठियां पहुंचती है। चिट्ठियां कौन पहुंचाता है? विश्वासी लोग। किसके पास में पहुंचाता है? पास्टर के पास में। वो पास्टर, अच्छा डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? अच्छा हम ये सब करके बैठे हैं मुंबई में।
और मेरे को पता है कि अभी मुंबई का अगर वो पास्टर देख रहा होगा, उसको अच्छे से पता है कि डैनियल राज को हम बुलाते ही थे नाइट प्रेयर में। आगे आप समझदार है, ठीक है ना। तो मैं अभी किसी का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि अभी तक मेरा नाम नहीं लिया गया, तो इसीलिए बच गए आप। तो ऐसी कोई प्रार्थना निवेदन चिट्ठी पे लिख के, अच्छा डैनियल भाई अगर कोई बहुत सीरियस है, कैंसर पेशेंट है, हार्ट अटैक आ गया है, तो समझ में आता है कि भाई चर्च के लोग मिलके प्रार्थना कर दो, समझ में आता है क्योंकि वो खुद ही अनकॉन्शियस है, वो कहां प्रार्थना करेगा, उसके लिए प्रार्थना कर दो, समझ में आता है। अरे भाई जब तुम्हारे पैर सलामत है तो तुमको बैसाखी क्यों चाहिए? बैसाखी का इंग्लिश वर्ड क्या है? बैसाखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेचर क्या कहते हैं? हाँ, जो भी अभी पता होगा तो लिख देना कमेंट बॉक्स में। बैसाखी क्यों चाहिए जब आपके पैर सलामत है? आपको किसी का सहारा क्यों चाहिए जब आप खुद ही मजबूत हैं? सहारे की जरूरत किसको है? जो हैंडीकैप है, जो अपंग है। आपका परमेश्वर के साथ में आपका रिश्ता नहीं बन रहा। अच्छा, और एक आजकल नाटक चल रहा है, वो ये चल रहा है, बड़े बड़े सेवक के पास में पहले तो डोनेशन भेजो और फिर एक चिट्ठी भेजो और फिर बड़ा पास्टर, मेगा चर्च का पास्टर, अभी नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोग समझदार हैं, चेन्नई वाला, कोई मद्रास वाला, कोई पंजाब वाला, तो कोई अमेरिका वाला, ऐसे करके उनके पास में चिट्ठियां पहुंचती है कि प्रे फॉर माय फैमिली, प्रे फॉर माय फैमिली, और उनको लंबा चौड़ा डोनेशन भेजते इस आशा से कि उनकी प्रार्थना से प्रभु आपके लिए ब्लेसिंग देगा। टोटल बकवास है। यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? रोमियो 8 का 31-32। आपका विरोधी कौन हो सकता है बताइए ना। तो परमेश्वर के साथ में रिश्ता सही रखो तो प्रार्थना करवाने का, लेइंग हैंड्स का कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। और जो लेइंग हैंड्स का तमाशा चला रहा था, मैं तो बोल रहा था, अच्छा और एक बोल देता हूं, सलोमी लगे हाथ। एसओ की मिनिस्ट्री में जो अभी जेल जा चुका है, एसओ की मिनिस्ट्री में जो धोखा खाकर, छोट खाकर, ठोकर खा के घर बैठे हैं, मसीह मंथन बैठक उनका स्वागत करता है। आइए हमारे साथ, हमारी मिनिस्ट्री पूरे भारत में, मैं वापस कह रहा हूं कि हमारी मिनिस्ट्री, मसीह मंथन बैठक की मिनिस्ट्री पूरे भारत में है और हमने पूरे भारत का ठेका लिया हुआ है कि हम खरी शिक्षा पूरे विश्व के अलावा भारत में तो पूरा हम करके रहेंगे। भारत के कोने कोने में हमारी मिनिस्ट्री को हम डालने जा रहे हैं। तो उन सब का स्वागत है। क्या लिखा है, क्या लिखा है? क्रचेस, क्रचेस, ओके। बैसाखी को इंग्लिश में क्रचेस कहते हैं। हमारी टीम ने ढूंढ के निकाल दिया, थैंक यू। तो जिसके चलते मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए मसीह मंथन से जुड़िए। और यहां पे ये लास्ट है, यहां पे जितने भी मसीह मंथन से जुड़े हैं उन सबको बता देता हूं, और अभी वापस बता दे रहा हूं, बता भी चुका हूं, आपका सैल्वेशन बिल्कुल सेफ है, आपका रैप्चर पक्का है, अनंत काल का जीवन सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि सही शिक्षा के आधार पर आप चल रहे हैं। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच पास्टर। और बहुत अच्छा आपने रेफरेंसेस कोट करके हमें ये चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, ताकि जितने हम सुन रहे हैं और जितने हमारे साथ में फेसबुक और यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, कि आपको भी पता चला होगा कि कैसे ना आपको इन चीज़ों को समझाना है, दूसरों को भी, आपको खुद को भी समझना है। और जो रेफरेंसेस ज़्यादा नहीं उन्होंने समय लिया, बहुत छोटे में उन्होंने समझाया है, 2-3 रेफरेंस लेकर, कि हमें क्या मतलब क्या सही है और क्या गलत है, इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि बाइबल हमें क्या कहती है लेइंग हैंड्स के बारे में। और ये जो रोग है जो मसीह समाज में फैला हुआ है, इसे बंद करने का या इसे रोकने का जिम्मेदारी हमें लेना है। जैसे उन्होंने कहा कि एमएमबी के साथ जितने जुड़े हैं, जितने हमारे मसीह जनता है और एमएमबी के मेंबर्स हैं, आपको ये जिम्मेदारी लेना है कि आप ये रोग को कैसे और कितने जल्दी रोक पाते हैं। उसके लिए आपको खुद को तैयार होना है। और जैसे उन्होंने 5 या 10 मिनट में जैसे हमें समझाया, वैसे आप भी अपने आप को तैयार करें कि आप भी लोगों को, जब ये कॉन्सेप्ट किसी का अगर डाउट होता है या फिर आप जानते हैं किसी को ऐसे जो ये कॉन्सेप्ट में फंसे हुए हैं, उनको आप समझाइए और उन्हें भी आप इस रोग से बाहर निकालें। बिल्कुल सही कहा आपने।